नमस्ते। एक जैन सद्गुरु है, उनका नाम था रोक्यान। एक बार वह जब अपने घर लौट रहे थे, तब उन्होंने देखा कि यह एक चोर घर में चोरी कर रहा था। अब जैन फकीर, जैन गुरु चलेगा कैसे? ध्यान से भरा हुआ चित्त चलेगा कैसे? उन्होंने देखा कि चोर घर में चोरी कर रहा है। धीरे धीरे वह घर के नज़दीक आ रहे थे। घर में चोर चोरी कर रहा है, उन्हें दिख रहा था। उनको देख के चोर वहाँ से सभी सामान लेके भाग उठा। भागते भागते उसने एक तकिया वहाँ पे ही छोड़ दिया। रोक्यान तब तक घर पहुँच गए थे। उन्होंने ऐसा पाया कि तकिया तो वही छूट गया है। वह तकिया लेके चोर के पीछे भागे। अब भला जैन सद्गुरु भागेगा तो भागेगा कैसे? सभी भागना अब बंद हो गया है। वह जहाँ पहुँच गए हैं, जिस मौन को वह उपलब्ध हो गए हैं, जिस शांति को उन्होंने पा लिया है, ऐसा चित्त भला कैसे भागेगा? वह तो अपनी मौज में ही उसके पीछे भागे। चोर ने देखा कि रोक्यान पीछे आ रहे हैं। उसने अपनी गति बढ़ा दी और वह भाग गया। रोक्यान वह तकिया लेके उसके पीछे भागे कि भले मानस, तू गद्दा लेके चले गया, पर सोएगा कैसे? तकिया तो यहाँ ही छोड़ गया, यह तकिया तो लेते जा। जैन सद्गुरु की या सद्गुरु की करुणा समझना बहुत गहन चीज़ है। उस स्तर पे जो व्यक्ति पहुंच गया है, वह करुणा से भरा हुआ होगा। तकिया हाथ में लिए जब वह घर में आए, तकिया एक बाजू में रखा और जैसे वह अपने खुले हुए खिड़की के पास गए, तो पूर्णिमा का दिवस था। चांद खिड़की से दिख रहा था। जैसे रोक्यान खिड़की के तरफ आए, उन्होंने चांद को खिड़की से देख लिया, चंद्रमा को। और रोक्यान ने कहा कि भले मानस, तूने तो चांद को वैसा का वैसा ही रख दिया। तूने चांद को, चोर जो है वह चांद को वैसे की वैसा ही रख दिया। मैंने तो सोचा था कि तकिया छूट गया, यहाँ तो पूरा चांद खिड़की में वैसे की वैसे ही छूट गया। खिड़की से दिखने वाला चांद, सद्गुरु, ध्यान, चांद की रोशनी,
शांति, मौन और बहुत गहन बातें, जैसे चाँद को ऐसा हम समझ सकते हैं कि पूरा खजाना तो चोर वैसे के वैसे ही रख दिया। जो ज़ेन सद्गुरुओं का खजाना था, जो मौन संगीत था, जो चाँद को देख के वह संगीत याद आता था, जो उसकी शांति, वह रात में, पूर्णिमा के रात में वह पूरा चाँद, ध्यानी पूर्णिमा की रात में जागता है। वह चंद्रमा के प्रकाश में ध्यान करता है। चंद्रमा शांति का प्रतीक भी है, लेकिन ज़ेन सद्गुरु जानते हैं कि चोर जो था वह तो असली चीज़ चुरा ही न पाया। भले मानस, तूने शांति को तो चुराया ही नहीं। तू किस खजाने को लेके भागा है, मुझे तो समझ में भी नहीं आता। यह बात तो समझ में नहीं आती कि खजाना तो खिड़की में वैसे के वैसा ही है। वह जो चांद तो है वैसे के वैसा ही है। मैंने तो सोचा शायद यह टकिया भूल गया। यह तो पूरा चांद वैसे के वैसे ही भूल गया। रोक्यान ने यह लिखा है। जैन सद्गुरुओं का उसे शायद कौन कहते हैं। छोटे छोटे वाक्यों में उन्होंने लिख दिया है। उस दिन उन्होंने ऐसा कह दिया। उनके लिए तो ये बहुत बड़ा आश्चर्य था। ध्यान से भरा हुआ चित्त जो उस शांति को उपलब्ध हो गया, अब उसके लिए मूल्यवान और क्या होगा। उसका जो मौन है, वह जो आके खिड़की में बैठते होगे, चांद को देखते होगे, जो मौन और सघन हो जाता होगा। चांद तो उनका साथी होगा, लेकिन वह जो चोर है, वह खजाना तो वैसे के वैसे ही छूट गया। हम जिसे खजाना मानते हैं, वह तो एक दिन हमसे छूट ही जाना है। असली खजाना तो कहाँ नहीं जा सकता। असली खजाना तो मौन ही है। असली खजाना तो शांति ही है। असली खजाना तो चंद्रमा है। वह है वह चाँद। भले मानस, तू असली खजाना तो वैसे के वैसे ही भूल गया। धन्यवाद।